आज शुरू करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कोई बताएगा? किसी ने आगे पहले पढ़ा हुआ हो इसके बारे में? चलो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक हमारे पास एक ऑप्टिकल मीडियम होता है। ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या है कि जब भी कोई आपकी लाइट रे किसी मीडियम में से पास होगी तो उस मीडियम को हम बोलेंगे ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल क्यों? क्योंकि उसमें से एक लाइट रे पास हो रही है। क्या पास हो रही है? लाइट रे। दो टाइप के ऑप्टिकल मीडियम होते हैं। सबसे पहला ऑप्टिकल मीडियम क्या है? रेयरर मीडियम। द फर्स्ट वन इज द रेयरर मीडियम। और रेयरर मीडियम का मतलब क्या होगा? एक वो वाला मीडियम जिसमें आपकी लाइट की स्पीड कम है, वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर। दूसरा मीडियम आपके पास होगा डेंसर मीडियम। रेयरर के रिस्पेक्ट में दूसरा मीडियम कौन सा हो गया आपके पास? डेंसर मीडियम। इन द डेंसर मीडियम द रे ऑफ लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट इज हायर। डेंसर मीडियम में आपके पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा हो गई। तो ऐसे इस टाइप से हमारे पास मिलेंगे दो। एक सेकेंड। इस टाइप से हमारे पास दो मीडियम आएंगे, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। फिर अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपके पास एक इस टाइप का मीडियम है जो लोअर साइड पे हमारे पास बना एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है उसको समझते हैं इसके लिए। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, किसकी बात करें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in given medium to the speed of light in given medium। तो हमारे पास एक जो मीडियम जो होगा, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हम डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन द गिवन मीडियम। एक गिवन मीडियम में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? डिनोट किससे करेंगे हम इस रेशियो को? म्यू से। इसको डिनोट करेंगे म्यू से और लिखेंगे क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in medium। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा सबसे ज़्यादा होती है और उसको हम डिनोट करते हैं सी से। डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, उसको हम डिनोट करेंगे वी से। यहाँ पे सी क्या बता रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम विच इज इक्वल टू हाउ मच? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड ऑफ लाइट से हमेशा आपके पास लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। सिंस वैक्यूम में कोई भी आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए लाइट सबसे ज़्यादा पॉसिबल स्पीड से जो ट्रेवल कर सकती है वो वैक्यूम में ही ट्रेवल करती है। अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम की बात करें तो हमेशा मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी? उससे लेस होगी। उससे हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या होने वाली है? लेस होने वाली है। अगर स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम हुई तो उस केस में क्या होगा? अगर स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम हुई मीडियम में, तो जो आपकी रेशियो है उस रेशियो में डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। उस केस में आपके पास डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी क्या होगी? न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में छोटी होगी। तो आप बोलोगे सिंस v इज ऑलवेज लेसर देन c, वेयर v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो हमेशा आपके पास मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड से कम है। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होने की वजह से म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 1। म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है? ग्रेटर देन 1। So this mu is defined as the refractive index. This is known as the refractive index of medium. This is known as the refractive index of the
मीडियम। समझ में आई बात? ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हमने नाम क्या दिया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं मीडियम की स्पीड। हम क्या कर रहे हैं? वैक्यूम में लाइट की स्पीड के रिस्पेक्ट में आपने मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड को क्या किया? कंपेयर किया, इसलिए हमने नाम क्या दिया? एब्सोल्यूट। इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया? एब्सोल्यूट। अब अगर हम बात करें दोबारा रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की, तो वहां पे हमने क्या बोला कि द लाइट विच ट्रेवल्स फास्टर हैज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। उसको हमने नाम क्या दिया? रेयरर मीडियम। कौन सा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसका म्यू कम है, उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी। एक बात बताओ, अगर हम बात करें दो अलग अलग म्यू की वैल्यूज की, यहाँ पे देखो, एक है मेरे पास म्यू वन जो होगा सी अपॉन वी वन के बराबर, और दूसरा है म्यू टू जिसको आपने क्या बोला? सी अपॉन वी टू। सी तो आपकी हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, वी वन को क्या आपने बोला? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, और वी टू को आपने क्या बोला? स्पीड ऑफ लाइट, वी टू को हमने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। अगर आप बोलो कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, आपके पास पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है? ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सी अपॉन वी वन इज ग्रेटर देन सी अपॉन वी टू। न्यूमरेटर आपका क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो गया। दोबारा देखो, हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप डिफाइन कर रहे हो, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। वैक्यूम में जब आपकी स्पीड लाइट पास होती है तो किसी स्पीड से पास हुआ होगा, और वैक्यूम में कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब आप मीडियम की बात करोगे, तो मीडियम में से जब लाइट पास की तो उसको वो रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में क्या हो गई? कम हो गई थोड़ी सी। मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। तो हमेशा आपका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या होगा? छोटा होगा। और जब भी डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से छोटा होगा तो उस केस में जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगी? ग्रेटर देन वन। तो किसी भी मीडियम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे तो हमेशा ही क्वांटिटी क्या आएगी? ग्रेटर देन वन आएगी, कभी भी लेस देन वन नहीं हो सकती किसी भी केस में। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। फिर हम बात कर रहे हैं कि हमारे मीडियम अलग अलग टाइप के थे। एक है हमारे पास रेयरर मीडियम और दूसरा है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को हमने समझा कैसे? तो हम उसको समझते हैं इस बेसिस पे। दोबारा से इस पूरे को लिखते हैं। हमने बोला कि एक मीडियम है हमारे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या है म्यू आर। इसको हम डिफाइन करेंगे सी अपॉन वी आर से, जहां पे वी आर क्या रिप्रेजेंट करे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर वन। दूसरा मैं टर्म डिफाइन कर रहा हूं म्यू डी, जो क्या होगा? सी अपॉन वी डी। वी डी क्या बताएगा आपको? स्पीड ऑफ लाइट। वी डी क्या बताएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर टू। यहां तक सबको समझ में आया है? ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने डेफिनेशन लिखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखी है जो ऊपर भी मैंने लिखी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अब अगर मैं ये बोलूं कि म्यू आर, मैं ये बोल रहा हूं कि म्यू आर इज लेस देन म्यू डी, तो इसका मतलब क्या है? सी अपॉन वी आर इज लेसर देन सी अपॉन वी डी। न्यूमरेटर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप बोलोगे वन अपॉन वी आर इज लेसर देन वन अपॉन वी डी, और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल से दैट वी डी इज लेस देन वी आर। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम वन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इन मीडियम वन, स्पीड इन मीडियम वन is greater than speed of light in medium 2. It is greater than speed of light in medium 2. So हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? अगर स्पीड मीडियम वन में ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो। इधर से क्या लिखा था? म्यू आर इज लेस देन म्यू डी। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? कम हो गया।
और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया उस मीडियम को हमने क्या बोल दिया, रेयरर मीडियम। उस मीडियम को हमने क्या नाम दिया, रेयरर मीडियम। समझ में आया? तो रेयरर मीडियम कौन सा मीडियम होगा, जहां पे आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोई दूसरा मीडियम। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, दोनों ही मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम की स्पीड से हमेशा कम है। दोनों ही मीडियम में लाइट की स्पीड के वैक्यूम की स्पीड से तो कम है। यहाँ पे हम दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं। जब आप किसी भी मीडियम को कंपेयर करोगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, जब आप किसी भी मीडियम को कंपेयर करोगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा ही उसकी स्पीड क्या होगी, वैक्यूम से कम होगी, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। अब अगर मैं दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर करूं, दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर करूं, तो दोनों मीडियम को आप देखोगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एक मीडियम की में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू मीडियम 2। क्या बोला मैंने, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू वैक्यूम के ही रिस्पेक्ट में मीडियम 2 की, जिसकी वजह से मेरा मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो क्या आएगा, लेसर आएगा एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द मीडियम 2। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया उसको हमने नाम दिया रेयरर मीडियम, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया उसको आपने नाम क्या दे दिया, डेंसर मीडियम। समझ में आई बात? उसको हमने नाम क्या दिया, डेंसर मीडियम। तो आगे देखो, अब डेफिनेशन पढ़ो। अब यहाँ पे दोबारा से डेफिनेशन क्या बोल रही है, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर। फास्टर किसके रिस्पेक्ट में बोल रही है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोल रही है, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। जब हम फास्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फास्टर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 बोल रहे हैं, फास्टर विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, या विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम नंबर 2। तो मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में आपकी लाइट की स्पीड क्या होगी, फास्टर होगी, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, लोअर। उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, लोअर, और उसको हमने नाम क्या दिया, रेयरर मीडियम, एज कंपेयर टू अनदर मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल स्लोअर। दूसरे मीडियम में आपकी लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्लोअर। स्लोअर किसके रिस्पेक्ट में, ये बोलो, स्लोअर किसके रिस्पेक्ट में, सो इट इज विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, हाई। उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, हाई। और मीडियम कौन सा क्या रहेगा, डेंसर मीडियम। समझ में आया? सबको समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पे हम दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हमने क्या किए, दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं। एक मेरे पास है मीडियम 1 और दूसरा मीडियम है मीडियम 2। हम दोनों मीडियम के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की स्पीड को देख रहे हैं। अगर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम से ज्यादा है, अगर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, तो पहले वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, दूसरे से कम हो जाएगा। इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हम समझते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब हम समझते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। दोबारा से सुनो, जब हमने बात की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1। तो उसको आपने कैसे डिफाइन किया, म्यू से, और इसको लिखेंगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1। क्या लिखा उसको हमने, दोबारा से सुनो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसको आपने डिफाइन कैसे करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम डिनोट करेंगे सी से, और इसको लिखा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय v1। v1 क्या बता रहे हैं आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1।
इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए आप कुछ भी डिनोट नहीं करोगे, सिर्फ उसको हम लिखेंगे म्यू 1। ठीक है, ये तो हमने बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। फिर ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2। ये बताओ बच्चों हम कैसे लिखेंगे? इसको भी हम डिनोट करेंगे म्यू से। म्यू, हम मीडियम 2 की बात कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन सब अपने बोलो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिनोट किया सी से, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। और वो क्या लिखेंगे? v2। डिनोट कैसे करेंगे? म्यू 2। तो जब आप म्यू 2 लिख रहे हो तो इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई। क्या चीज? कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 की बात कर रहे हैं और आपने लिखा सिर्फ म्यू 2, तो उसको हमने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिखा है। उसको हमने किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया है यहाँ तक? अब यहाँ पे हमने जो बात की है ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई मुझसे पूछे कि दो अलग अलग मीडियम को आपस में कंपेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपैरिजन जो किया है वो वैक्यूम के साथ किए, हम वैक्यूम के साथ कंपेयर नहीं करना चाह रहे, हम कंपेयर करना चाह रहे हैं एक मीडियम को दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो हम वहां पे बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहां पे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो इसको भी हम लिखेंगे म्यू से। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, हम बोल रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो जब हम पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपने डिफाइन किया म्यू, तो यहाँ पे वैक्यूम कहाँ पे आया? न्यूमरेटर में। और मीडियम कहाँ पे आया? डिनोमिनेटर में। ऐसे ही जब आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है ना। जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपने मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। किस पे, किसके रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं? मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसको आपने डिफाइन कैसे किया है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में आपने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया, फिर आपने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया मीडियम के अंदर, और आपने डिफाइन किया म्यू को। म्यू क्या है आपका? म्यू इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको आपने डिफाइन कैसे किया है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। आपने मीडियम को मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, तो वैक्यूम को हमने न्यूमरेटर में लिखा और मीडियम को हमने डिनोमिनेटर में लिखा। सिंस वैक्यूम में कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता किसी भी प्रॉपर्टी का, तो इसलिए वहां पे लाइट जो है वो बहुत तेजी से चलती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम। तो उसको हम डिनोट करते हैं सी से, उसको हम डिनोट करते हैं सी से। और सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमेशा वैक्यूम में लाइट की स्पीड मीडियम से ज्यादा होगी, तो डिनोमिनेटर हमेशा ही न्यूमरेटर से क्या होगा? छोटा होगा। डिनोमिनेटर हमेशा ही न्यूमरेटर से क्या होगा? छोटा होगा। और उसकी वजह से जो आपका म्यू है वो हमेशा क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1। उसकी वजह से म्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमने मीडियम को कंपेयर किया है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने टर्म क्या यूज किया है? एब्सोल्यूट। इसलिए हमने टर्म क्या यूज किया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यहाँ तक समझ में आई बात? फिर देखो, फिर मैंने बोला कि हमारे पास दो टाइप के मीडियम है। दोबारा से सुनो, हमारे पास दो टाइप के मीडियम है। एक मीडियम तो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू 1। तो इसको मैंने डिनोट किससे किया? सी अपॉन वी 1 से, जहाँ पे सी क्या बता रहे? स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, और वी 1 क्या बता रहे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। दूसरा मीडियम मैंने डिफाइन किया म्यू 2, दूसरा मीडियम मैंने डिफाइन किया है म्यू 2। और इसको कैसे लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम नंबर 2। उसको हमने लिख दिया v2। अब मैंने ये बोला कि यहाँ पे जब मैंने म्यू 1 और म्यू 2 लिखा है तो इन दोनों को ही क्या लिखा है मैंने? एब्सोल्यूट टर्म्स में, क्योंकि मैंने कंपेयर किससे किए? मैंने यहाँ पे कंपेयर किससे किए? वैक्यूम से। तो दीज आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन से मीडियम में स्पीड ज्यादा है या कौन से मीडियम में स्पीड कम है। तो उसको कंपेयर करने के लिए मुझे एक डेटा पहले से पता था।
वो डेटा क्या पता है मुझे कि मुझे ये पता है कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, छोटा है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटे। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो μ1 क्या बता रहे, C/V1 इज लेसर देन μ2 क्या बता रहे, C/V2। तो दोनों न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या, 1/V1 इज लेसर देन 1/V2। इसका मतलब क्या हुआ कि V2 इज लेसर देन V1, V2 इज लेस देन V1, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2 इज लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब दोबारा रेशियो को देखो, हमारे पास दोनों रेशियो μ1 और μ2 वाली रेशियो में न्यूमरेटर तो दोनों क्वांटिटीज के सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए ना। और डिनोमिनेटर के अलग होने की वजह से क्या होगी, रेशियो पूरी की पूरी चेंज हो गई। तो जिस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा था, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 क्या है देखो, ज्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, छोटा। और दूसरा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। दोनों के बीच का रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स रिलेशन। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो यहां से हम बोल देते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है उसको हम नाम देते हैं रेयरर मीडियम। उसको हम नाम क्या देते हैं, रेयरर मीडियम। और जिसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको हम नाम देते हैं डेंसर मीडियम। जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस हो गया उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो गई। जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस हो गया उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज्यादा क्या हो गई, कम हो गई। रेयरर का मतलब क्या हो गया, डेंसर के रिस्पेक्ट में वो रेयरर है, डेंसर के रिस्पेक्ट में वो मीडियम क्या है, रेयरर। समझ में आया। तो μ1 को हम μr भी लिख सकते हैं, μ1 को हम μr भी लिख सकते हैं, और ऐसे डेंसर मीडियम को हम μ2 की जगह क्या लिख लेंगे, μd। तो जब हम μd लिख रहे हैं तो हमें समझ में आ गया कि हम एक डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं, रेयरर मीडियम की बात नहीं कर रहे। यहां तक बात समझ में आई। तो जो मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी वो डेफिनेशन को दोबारा समझो। हमने यहाँ पे बोला, क्या बोला, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर हैज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे फास्टर किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम से तो कभी भी आप ज्यादा तेज तो चल नहीं सकते हो, वैक्यूम की स्पीड से हमेशा ही आपकी स्पीड कम होगी। लेकिन जब हमने यहाँ पे फास्टर को डिफाइन किया, सो दिस इज फास्टर विद रिस्पेक्ट टू अ मीडियम, दिस इज फास्टर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2। तो यहाँ पे लाइट की स्पीड ज्यादा किससे है, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड से ज्यादा है। तो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होने की वजह से पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, लोअर। ये बात समझ में आई। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, लोअर हो गया, और उसको हमने नाम क्या दिया, रेयरर मीडियम का। एज कंपेयर टू अनदर मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल स्लोअर। दूसरे मीडियम में लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्लोली ट्रेवल कर रही है। अब स्लोली आप दोबारा से बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में स्लो ट्रेवल कर रही है, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम नंबर 1। पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, हाई। और उसको हमने नाम क्या दिया, डेंसर मीडियम का। उसको हमने नाम किसका दिया, डेंसर मीडियम का। समझ में आई यहां तक किसी को बात। आगे देखते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने दोबारा से एक बार लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1। जब आप पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो तो एब्सोल्यूट में हमेशा हम कंपेयर किससे करेंगे, वैक्यूम से। तो हमने न्यूमरेटर में क्या लिखा, C/V1। न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा, C/V1, जहां पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, और V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1। फिर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो जब आप मीडियम 2 की बात कर रहे हो तो मीडियम 2 के भी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे तो हमने दोबारा किससे कंपेयर करना है, वैक्यूम से ही कंपेयर करना है। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, C, और डिनोमिनेटर में क्या हम लिखेंगे, V2, जहां पे V2 क्या बताएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। रिप्रेजेंट किससे किया, μ2 से। इसको रिप्रेजेंट किससे किया है, μ2 से। फिर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की।
क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं तब तो आप किसी भी मीडियम को वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ये ना बोले कि आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करो, लेकिन एक मीडियम को किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करो, जैसे आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, आप देखते हो आपके पास एक बकेट में वाटर है, जब आप देख रहे हो तो आपके आईज में पहुंचने वाली लाइट रेज वाटर में भी ट्रेवल करी है और एयर में ट्रेवल करी है, वैक्यूम में तो ट्रेवल नहीं की। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आती है ये बात? तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपस में कंपेयर करने के लिए, क्योंकि वाटर के सराउंडिंग में एयर है ना कि वैक्यूम। वाटर के सराउंडिंग में क्या है, एयर है। अगर आप वाटर के ऊपर ऑयल डाल दो तो जो लाइट रे वाटर में से पास करेगी वो ऑयल में पहुंचेगी, तो वहां पे आप ऑयल और वाटर को, उन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे। समझ में आया? इसलिए हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो अगर हम बोले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो हम यहाँ पे मीडियम टू को हमने रेफरेंस रखा है और टू के रिस्पेक्ट में वन को लिख रहे हैं। टू के रिस्पेक्ट में हम वन को लिख रहे हैं, तो हम म्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1। जब आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की थी तो वहां पे हम कंपेयर किससे कर रहे थे, वैक्यूम से कंपेयर कर रहे थे। और जब वैक्यूम से कंपेयर किया तो आपने न्यूमरेटर में क्या लिखा था, सी। न्यूमरेटर में आपने लिखा था वैक्यूम वाली क्वांटिटी को। दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशंस को अगर आप देखोगे, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, वैक्यूम। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को आपने न्यूमरेटर में लिखा। सिमिलरली जब आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो मीडियम 1 और मीडियम 2 को, तो मीडियम 2 की में वेलोसिटी ऑफ लाइट को आपने न्यूमरेटर में लिखा और 1 को कंपेयर कर रहे हो, इसलिए हमने 1 को कहां पे लिखा है, डिनोमिनेटर में। तो दिस विल बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1। दिस विल बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1। डिनोट देखो कैसे करते हैं हम, म्यू को हम डिफाइन कर रहे हैं 1 को विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 को नीचे लिखेंगे और 2 को कहां लिखेंगे, ऊपर। 1 को लिखा नीचे, 2 को लिखा ऊपर। तो जिसको ऊपर लिखा उसकी वेलोसिटी भी कहां पे आ गई, न्यूमरेटर में आ गई, और जिसको नीचे लिखा उसकी वेलोसिटी भी कहां पे आ गई, डिनोमिनेटर में। ठीक है? सो दिस विल बी द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ में आई बात? ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, सो लेट अस से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दिस इज इक्वल टू 3/2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला, दूसरा मैंने क्या बोला, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब मैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने किससे कंपेयर किया यहाँ पे, जब मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कंपैरिजन मैंने किया वैक्यूम के साथ, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कुछ भी नहीं लिखा ना तो आप बोलोगे आपको दिया क्या गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली वाटर का भी देखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कौन सा है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो उसको भी आपने क्या नाम दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर के, पूछा क्या गया है आपसे, व्हाट इज relative refractive index, what is relative refractive index of glass with respect to water। तो आप इसको समझोगे कैसे, जब हम ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उसको आपने बोला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सिमिलरली जब आप वाटर की बात करोगे तो वो आपने बोला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर को मैंने डिनोट किया VW से और ग्लास को डिनोट किया VG से। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर के रिस्पेक्ट में आपको ग्लास का देखना है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किससे कंपेयर कर रहे हो, वाटर से, तो वाटर को कहाँ पे लिखा, न्यूमरेटर में। जिसको न्यूमरेटर में लिखा या म्यू के ऊपर वाली तरफ लिखा
उसकी भी स्पीड को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे. सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. अब इस क्वांटिटी को मैं c से डिवाइड कर दूं. इस क्वांटिटी को अगर मैं c से डिवाइड करूं, सो इट कैन बी रिटन एज c डिवाइडेड बाय vg डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय vw. ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, सब बताओ. अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे c डिवाइडेड बाय vg डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय vw, तो जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. सो इट विल बी c अपॉन vg मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, जो क्या होगा vw अपॉन c. c से c कैंसल आउट होगा और आप लिखोगे क्या इसको, vw अपॉन vg, जो बेसिकली वही चीज है जो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में निकालना चाह रहा था. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते वक्त मैंने c अपॉन vg को न्यूमरेटर में लिखा और c अपॉन vw को डिनोमिनेटर में लिखा. अब ऊपर देखो, जो c अपॉन vg है, जो हमारे पास c अपॉन vg वाली क्वांटिटी है, ये दोनों सेम है. तो मैं लिखूंगा क्या न्यूमरेटर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय दूसरी क्वांटिटी कौन सी है मेरे पास, वाटर की. तो वाटर वाली c अपॉन vw से मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा, v सॉरी म्यू w. तो यहां से देखो, जब आप लिख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हमने लिखा कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. समझ में आई बात, पक्का. वैल्यू डालो. तो ग्लास में आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में देखो 3/2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 4/3. इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 8, 9/8. दूसरा, यहां तक सबको समझ में आया. आगे देखो, यहाँ पे हमने बात किया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जामिनर आया, उसने बोला कि ना भैया ना, मुझे आप इसका भी उल्टा बता दो. मतलब व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. पहले हमने क्या निकाला था, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर. अब हमें किसका निकालना है, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो सबसे पहले हम डिनोट कैसे करेंगे, देखो म्यू. निकालना किसका है, वाटर का. तो W को हमने लिखा नीचे, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ग्लास के रिस्पेक्ट में. तो ग्लास को हम लिखेंगे ऊपर की तरफ. जब आपने ग्लास को लिखा ऊपर की तरफ, तो इसको हम लिखेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. मतलब Vg डिवाइडेड बाय Vw, Vg डिवाइडेड बाय Vw. इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखोगे, C अपॉन Vw होल डिवाइडेड बाय C अपॉन Vg. C अपॉन Vw क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विच इज बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को देखो C अपॉन Vg, उसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास विच इज द डेफिनेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो हमने उसको क्या लिखा, म्यू W डिवाइडेड बाय म्यू G. अब क्वेश्चन में आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 8/9. कितना आ गया ये, 8/9. सो हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इट विल बी इक्वल टू म्यू W अपॉन म्यू G. ये बात समझ में आई. और जिसको ये बात समझ में आ गई, वो ये चीज बड़ी इजीली देख सकता है कि अगर आप दोनों क्वांटिटीज को देखोगे, यहाँ पे अगर आप दोनों क्वांटिटीज को देखो, ये वाली और ये वाली, तो दोनों में ही म्यू W और म्यू G दोनों क्या है, रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के. दोनों में एक दूसरे की क्वांटिटीज क्या है, रेसिप्रोकल. सो फ्रॉम दिस एंड दिस आप दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, दैट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
with respect to water is equal to 1 divided by refractive index of water with respect to glass. समझ में आया कैसे? जब हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये लिखा क्या था? म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। और ऐसे ही जब आपने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको हमने क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज को अगर कंपेयर करें, तो दोनों क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो है ना। और अगर दोनों क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सो इट मींस that refractive index of glass with respect to water is equal to 1 divided by refractive index of water with respect to glass. ठीक है? इन जनरल हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is the reciprocal of refractive index of medium 2 with respect to medium 1. समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको ये चीज समझ में आई। दूसरा एक पॉइंट और देखो, यहीं से जब हम बात कर रहे थे, कहाँ पर इधर, जब हमने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो वो वैल्यू थी 1 के बराबर। फिर हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज इक्वल टू 3/2। तो ग्लास को आपने कंपेयर किससे किए? वैक्यूम से। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? 3/2। सिमिलरली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? 4/3 विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। जब हमने सिंप्लीफाई करके ये चीज देखी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो हमारे पास क्वांटिटी आई है ना 9/8, ये क्या है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वो वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन 1। 9/8 इज ग्रेटर देन 1। तो उस केस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या है? ज्यादा है। तो वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? रेयरर हो गया या डेंसर हो गया? इस चीज को हमने कहाँ समझा था? इधर, जब हम रेयरर और डेंसर मीडियम की बात कर रहे थे, हमने वहां पे बोला था कि अगर आपके पास रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो अगर आप रेशियो लोगे, सॉरी ग्लास नहीं, डेंसर, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो अगर आप रेशियो देखोगे डेंसर अपॉन रेयरर की, सो दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। मतलब बेसिकली अगर आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो ग्रेटर देन 1 आती है, तो इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर से ज्यादा है। मतलब न्यूमरेटर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर वाले से क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। और अगर आप बात करो म्यू आर अपॉन म्यू डी की, so this ratio will be less than 1। तो जब भी आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 होगा, तो पहला वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कम। तो पहला वाला मीडियम क्या लाएगा? रेयरर। दूसरा वाला मीडियम क्या लाएगा? डेंसर। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर हम ग्लास और वाटर को कंपेयर करें, तो वहां पे हमें ये पता चला कि जो रेशियो थी वो रेशियो क्या थी? 9/8 विच इज ग्रेटर देन 1। 9/8 विच इज ग्रेटर देन 1। तो अगर आप यहां से कंपेयर करो, अगर हम इस क्वांटिटी को कंपेयर करें 9/8 को, तो ये हमें बताएगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या है? ज़्यादा है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या है? ज़्यादा। मतलब न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी क्या है? तो ज़्यादा। इट मीन्स ग्लास यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा? एज अ डेंसर मीडियम। और वाटर कैसे बिहेव करेगा? एज रेयरर मीडियम। ग्लास कैसे बिहेव करेगा? एज डेंसर मीडियम। लिख लेते हैं इस पूरे को। तो मैंने बोला refractive index of glass, it was equal to 3/2, which is 1.5. Refractive index of water, it is equal to 4/3, and this will be equal to 1.33। 1.33। तो जब हमने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उसको हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और इसको अपने सॉल्व करके क्या लिखना है? 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, विच विल बी इक्वल टू 8/9। सिंस 8/9 is less than 1, it means mu water upon mu g is less than 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से छोटा होने की वजह से
water will behave as rarer medium. Water will behave as rarer medium. किसके रिस्पेक्ट में? रेयरर किसी और के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में? डेंसर के रिस्पेक्ट में। और डेंसर कौन सा हो गया आपके पास? ग्लास। डेंसर मीडियम कौन सा हो गया आपके पास? ग्लास। समझ में आया? तो वाटर आपका रेयरर मीडियम हो गया एज कंपेयर टू ग्लास। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या? वाटर इज रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। लेकिन यहां पे देखो, जब हमने म्यू डब्ल्यू को लिखा था 1.33, इधर से देखो, हमने म्यू ऑफ वाटर को लिखा 4/3, तो ये वाटर के किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। इट मीन दिस इज, इट डिनोट्स दैट वाटर, ये 4/3 वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसका मतलब क्या है? वाटर इज denser medium, water is denser medium with respect to vacuum. वैक्यूम के रिस्पेक्ट में तो क्या है? डेंसर है। लेकिन लेकिन ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या है? रेयरर। दोनों ही केसेस में आपके पास मीडियम क्या है? वाटर की बात की जा रही है। दोनों ही केसेस में वाटर की बात की जा रही है। लेकिन एक बार वाटर आपका कैसे बिहेव किया? रेयरर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और सेम वाटर बिहेव कैसे किया? एज डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। तो सेम मीडियम एज अ रेयर मीडियम भी हो सकता है, और वही मीडियम आपके पास डेंसर मीडियम भी हो सकता है। वही आपके पास क्या हो सकता है? डेंसर मीडियम भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर, अगर आपको, आप याद कर लो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होने की वजह से वो हमेशा डेंसर मीडियम होगा, तो वो गलत चीज है। हमेशा आपको दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में पहले मीडियम को कंपेयर करना होगा, तभी आप बता पाओगे कि वो मीडियम रेयर मीडियम की तरह बिहेव करे या फिर डेंसर मीडियम की तरह। यहां तक किसी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? सो बेसिकली जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो। हमने क्या बोला? वेन एवर अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द टू डिफरेंट मीडिया, वेन एवर द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट मीडिया, तो सबसे पहले तो मुझे दो अलग अलग मीडिया डिफाइन करने होंगे। तो एक मीडिया मैं ये वाला डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास ऊपर की तरफ दूसरा मीडिया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक दूसरा मीडियम है। हर मीडियम का कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रहा होगा, हर मीडियम का खुद का एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रहा होगा। तो एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मैं लिख रहा हूँ म्यू 1, और दूसरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को क्या लिख रहा हूँ? म्यू 2। हमारे पास दो अलग अलग मीडियम आ गए, तो दोनों मीडियम का एक इंटरफेस होगा। दोनों मीडियम का क्या रहा होगा? एक इंटरफेस या बाउंड्री, ठीक है? तो जब हमारे पास एक लाइट रे आई, मान लो ये आपके पास लाइट रे आई, जो लाइट रे आई इसको हमने एरो से दिखाया, और इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम बोलते क्या है? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे किसी भी इंटरफेस पे आके टकराई, उस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगला काम हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे? जो आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करे, और दूसरा इंटरफेस के या फिर बाउंड्री के परपेंडिकुलर हो। ये वाली लाइन हो गई। सो ये जो ब्राउन कलर की जो मैंने लाइन ड्रॉ जो की है, ये हमारे बाउंड्री की क्या है? परपेंडिकुलर। बाउंड्री की क्या है? परपेंडिकुलर। और किस पॉइंट पे ड्रॉ की गई है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। इसलिए हम इस ब्राउन वाली लाइन को नाम देते हैं नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ब्राउन वाली लाइन को हमने नाम क्या दिया? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आपके पास नीचे दूसरा मीडियम ना रहा होता, अगर हमारे पास दूसरा मीडियम ना रहा होता, तो उस केस में आपकी लाइट रे कैसे बन जाती? ये डॉटेड पिंक वाले पाथ में जाती, वो सीधी सीधी। अगर नीचे वाला ये वाला मीडियम ना होता, मान लो इस वाले मीडियम को हटा दो, तो जैसे ही आप इस वाले मीडियम को हटाओगे तो क्या होगा?
जो रे जो आ रही थी पिंक कलर की सॉलिड लाइन, वो अपने ही पाथ पे सीधी सीधी चली जाती। लेकिन अगर नीचे कोई दूसरा मीडियम आ जाए, तो दूसरा मीडियम आने की वजह से वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, चेंज हो गई। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, चेंज हो गई। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने पे इसका पाथ जो है वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। और पाथ बेंड होके आपका कैसा बन गया, ये सॉलिड ग्रीन कलर लाइन वाला। ठीक है, ये जो आपकी लाइट है ये बेंड हो गई, तो इस बेंड वाली लाइन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड रे। इसको हमने नाम क्या दिया, रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा पार्ट क्या होगा, अगर आप डेफिनेशन पढ़ो, so the part of light is transmitted into the second medium. Whenever a light ray enters into a medium, it suffers a sudden change in the velocity of light, due to which its path get deviated. और इस डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? तो जैसा हमारे पास यहाँ पे मीडियम था, वैसे ही हो सकता है मेरे पास एक मीडियम इधर हो। मेरे पास एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही थी, ये मेरे पास आ गई इंसिडेंट लाइट, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई उस पॉइंट को नाम क्या दिया मैंने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंट रे को हमने लिखा आई आर। फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बाउंड्री के परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे एक लाइन, जिसको आप नाम क्या दोगे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आपके पास कोई मीडियम ना रहा होता, अगर आपके पास कोई मीडियम ना रहा होता, तो ये लाइट रे अपने ही पाथ को क्या करती, सीधे सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती। सीधे क्या करती, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती। लेकिन आपके पास दो अलग अलग मीडियम थे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, अलग अलग था, म्यू 2 और म्यू 1। सिंस लाइट आपके एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में गई है, दोबारा से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से इसका पाथ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और ये सॉलिड ग्रीन कलर वाली लाइट रे में चली जाएगी। समझ में आया? इस वाली हम रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर आप दोनों डायग्राम को कंपेयर करो, तो एक डायग्राम में जो मैंने लाइट रे को बेंड जो किया है, लाइट को जो बेंड जो किया है वो किया है टूवर्ड द नॉर्मल। लाइट को कहाँ पे बेंड किया है, टूवर्ड द नॉर्मल। और दूसरे डायग्राम में देखोगे तो वहां पे मैंने लाइट को बेंड किया है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट को कहाँ पे बेंड किए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, कि जब आपकी लाइट रे, पहले वाले डायग्राम में देखो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है, म्यू 1, अगर ये वाला मीडियम आपका रेयरर मीडियम है, तो रेयरर किसी ऐसे मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा जो दूसरा मीडियम क्या होगा, डेंसर। अगर आपने पहले मीडियम को रेयरर मीडियम बोला है, तो दूसरा मीडियम क्या हो गया उसके रिस्पेक्ट में, डेंसर मीडियम हो गया। तो आप बोलोगे क्या, व्हेन द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, व्हेन द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, रेयरर से डेंसर की तरफ, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। हमारी लाइट रे कौन से मीडियम में थी, रेयरर मीडियम में, और वो गई कहाँ पर, डेंसर मीडियम में। तो बेंड कहाँ पे होगी, टूवर्ड द नॉर्मल। राइट हैंड साइड वाला डायग्राम देखो, वहां पे हमारे पास लाइट रे म्यू 2 वाले मीडियम से म्यू 1 में जा रही है। कौन से मीडियम से जा रही है, म्यू 2 से म्यू 1 में। तो म्यू 2 क्या है मेरे पास यहाँ पे, डेंसर। अगर एक मीडियम डेंसर है, तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा मीडियम क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो गया। अब यहाँ पे आप लाइट रे को देखो, तो लाइट रे कहाँ से ट्रेवल कर रही है, डेंसर मीडियम में, और गई कहाँ पर, रेयरर मीडियम में। पहले कहाँ पे थी, डेंसर मीडियम में, और फिर कहाँ पे गई है, रेयरर मीडियम में। So whenever the light ray is traveling from denser to rarer medium, it will bend away from normal. It will bend away from normal. समझ में आया? पहले केस में आपके पास लाइट रे कहाँ से ट्रेवल करी थी, रेयर से डेंसर की तरफ, तो लाइट रे बेंड कहाँ पे हुई, टूवर्ड द नॉर्मल। इन द सेकंड केस द लाइट रे वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जिसकी वजह से इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया?